हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिल्पी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अमेजिंग न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है युवराज सिंह ने जब एक ओवर में मारे 6 छक्के। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की गपशप। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले न्यू जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए मैं लेकर आती रहूँ और उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात चाहे क्रिकेट की हो या किसी और खेल की, किसी टीम का असली कैरेक्टर तभी खुलकर सामने आता है जब उसने हार का स्वाद चख लिया हो या फिर वो टीम किसी टूर्नामेंट से करो या मरो की स्थिति तक पहुंच गई हो। हार जहां किसी टीम को अपनी गलतियों से अवगत कराती है, वहीं प्रतियोगिता से बाहर हो जाने वाली बात किसी भी टीम को अंदर से मजबूत बनाने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, देखना यह था कि आज से 15 साल पहले न्यूजीलैंड से हार कर पहले T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का डर झेल रही टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों को ये दोनों स्थितियों का क्या बदलाव लेकर आती हैं। लगातार मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो इंग्लिश टीम की निडरता और भारत की दृढ़ता के बीच साउथ अफ्रीका की धरती पर खेला गया वो मैच कितना रोमांचक होने वाला था और क्या नतीजा होने वाला था वो। तो चलिए दोस्तों, रीवा इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007 के इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं उस मैच में किस तरह, जिसमें T20 क्रिकेट को सिर्फ देखने और खेलने के मकसद से अफ्रीका आई युवा भारतीय टीम में विश्व विजेता बनने का जुनून पैदा कर दिया था। 19 सितंबर 2007 की शाम को डरबन के किंग मिड्स मैदान में लगभग 25,000 लोगों की मौजूदगी में पहले T20 वर्ल्ड कप का 21वां मैच अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ और महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर टॉस जीतकर 2 बदलावों के साथ खेलने उतरी भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। दिनेश कार्तिक को पिछले मैचों में अपनी गलती का हर्जाना टीम से बाहर होकर चुकाना पड़ा। उनकी जगह रोहित शर्मा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने मैदान पर उतरे। दूसरी तरफ अजित आगरकर को भी टीम में अपना स्थान गंवाना पड़ा और जोगिंदर शर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर के बल्ले से निकले बाउंड्रीज का आंकड़ा देखते ही देखते बढ़ने लगा और भारत को दबाव हटाने के लिए जिस शुरुआत की जरूरत थी वो उन्हें मिल गई। सहवाग ने अपने चिर परिचित अंदाज में इंग्लिश खिलाड़ियों को हर दिशा में दौड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें देखकर गंभीर भी अपने खतरनाक शॉट्स खेलने लगे। स्टटब्रो, जेंसन एंडरसन से लेकर क्रिस टेम्बलर, किसी भी गेंदबाज के पास इस जोड़ी का तोड़ नजर नहीं आ रहा था। 7वें ओवर में सहवाग के छक्के की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और 9वां ओवर खत्म होते होते आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया था। इंग्लिश कप्तान पॉल कॉलिंगवुड को जब कोई ऑप्शन नजर नहीं आया तो वे 10वें ओवर में उन्होंने गेंद अपने हाथ में ले ली। इसमें कॉलिंगवुड ने पहली ही गेंद में सहवाग को आउट करने का मौका बना दिया था, लेकिन कैच छूट गया था और अगले 5 ओवर तक सहवाग और गंभीर का स्पेशल शो जारी रहा। 12वें ओवर में इस साझेदारी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। 15वें ओवर में ट्रम्बलक ने आखिरकार अपनी टीम को 136 के स्कोर पर वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड कर ब्रेक थ्रू दिलवाया और अगले ही ओवर में गौतम गंभीर भी ब्रॉड को एक आसान सा कैच देकर पवेलियन की ओर लौट गए। सहवाग ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 68 रन बनाए। वहीं गौतम गंभीर भी 41 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए। गंभीर और सहवाग के बाद उथप्पा 17वें ओवर में ट्रम्बलक की गेंद पर आउट हो गए। अब मैदान पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह की जोड़ी मौजूद थी और दोस्तों, यहां से इस मैच का सबसे रोमांचक समय शुरू हुआ। युवराज सिंह ने सहवाग और गंभीर के मोमेंटम को लगातार विकेट गिरने के बावजूद इंग्लैंड की तरफ जाने नहीं दिया और भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे।
18वां ओवर लेकर आए फ्लिंटॉफ की 2 गेंदों पर युवराज सिंह ने शानदार चौके जड़े। अपनी गेंद का यह हाल फ्लिंटॉफ से देखा नहीं गया और ओवर खत्म होने के बाद फील्ड पर जाते समय उन्होंने युवराज सिंह को कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुनकर पंजाबी खून खोल उठा और यूवी भी अपना बल्ला लेकर सामने चल पड़े। एम्पायरों के बीच बचाव से सबको लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन कुछ समय सबको मालूम हुआ कि वो तो एक तूफान से पहले की शांति थी। 19वां ओवर इंग्लिश कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने ब्रॉड को दिया तो शुरू हो गया वो नज़ारा जिसे भारतीय क्रिकेट प्रशंसक अपने मोबाइल में आज भी देखते हैं। युवराज सिंह ने ब्रॉड की गेंदों को लगातार मैदान के बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया। ब्रॉड लगातार अपनी गेंदें बदल रहे थे और युवराज उन गेंदों को मैदान के बाहर पहुंचाने की दिशा। ब्रॉड के पास जब कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने अपने कप्तान से भी बात की। युवराज उस समय फ्लिंटॉफ को देख रहे थे, जिनका चेहरा मैच का पूरा हाल बता रहा था। नया ओवर शुरू होने से पहले भारतीय टीम का स्कोर 171 पर 3 विकेट दिखा रहा था। देखते ही देखते अगली 5 गेंदों में 200 के पार पहुंच गया। युवराज सिंह बताते हैं कि इस ओवर के बीच वो फ्लिंटॉफ के अलावा इंग्लैंड के एक और ऑलराउंडर दामित्री मैस्करनेस को भी देख रहे थे, जिन्होंने कुछ ही समय पहले वनडे मैच में उनके एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे। अब हिसाब बराबर हो गया था, लेकिन युवराज सिंह यही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने आखिरी गेंद को और भी ऊंचा उठाया। अपना स्थान हर्षल कैप्स, रवि शास्त्री और सोबसी की लिस्ट में लिखवा दिया। T20 क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह ने 12 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वह ओवर जिसे 15 साल बाद भी विश्व क्रिकेट में हर वर्षगांठ में सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर यह ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड पर 207 रन अंकित हो गए। अगले ओवर में गेंद फ्लिंटॉफ के हाथों में थी। युवराज सिंह ने चौथी गेंद पर छक्का जड़कर फिर उत्सुकता बढ़ा दी, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का अंत होता है। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद को छक्के के लिए भेजने की कोशिश में यूवी ये जादुई पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन पवेलियन लौटते समय भी उनके चेहरे की हंसी फ्लिंटॉफ से और पूरे दुनिया को बताने के लिए काफी है कि जगह कोई भी हो, भारतीय खिलाड़ियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। आखिरी गेंद पर 2 रनों की मदद से भारत का स्कोर 4 विकेट खोकर 218 रन हो गया और भारत को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह स्कोर बचाना जरूरी था। पूरी तरह भारत की तरफ झुके मोमेंटम के बीच इंग्लैंड टीम की सलामी जोड़ी डेरेन लिनेंडी और भारतीय मूल के विकेट कीपर बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने अपनी टीम को बढ़िया शुरुआत दी और सोलंकी और लिनेंडी ने कुछ शानदार बाउंड्रीज की मदद से पहले 5 ओवर में भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा और अपनी टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। इरफान पठान ने पारी के 6वें ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक नजर आ रहे लिनेंडी को 29 की स्कोर पर गंभीर के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। सफलता के बाद इंग्लैंड के लिए केविन पीटरसन और सोलंकी ने पारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 10 के ओवर के खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 94 पर लाकर खड़ा कर दिया था। यहां फिर भारतीय टीम के लिए इरफान तारनहार बनकर सामने आए। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में विक्रम सोलंकी 31 गेंदों पर 43 रन बनाकर रोहित शर्मा को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। सोलंकी के बाद पीटरसन का साथ निभाने आए कप्तान कॉलिंगवुड ने भी अपने अच्छे शॉट्स खेलकर पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम के लिए अब एक बड़ी साझेदारी बने बनाए खेल पर पानी फेर सकती थी और इसीलिए धोनी ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज हरभजन सिंह को गेंद थमाई। भज्जी ने 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार कैच पकड़कर पीटरसन को चलता किया। 15 ओवर खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर 135 पर 3 विकेट था। रिक्वायर रन रेट 16 तक पहुंच गया था। यहां से कप्तान कॉलिंगवुड ने भागदौड़ अपने हाथों में ली और 17वें ओवर में
ओविस शाह के साथ मिलकर 16 रन बटोरे और टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया। लेकिन अब इंग्लैंड को हर ओवर में ऐसे रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले ओविस शाह को आरपी सिंह ने मिड विकेट के एरिया पर जोगिंदर शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और कॉलिंगवुड को 28 के निजी स्कोर पर शानदार बोल्ड कर भारतीय टीम के लिए जीत को महज औपचारिकता बना दिया। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे। अब इंग्लैंड टीम को 2 ओवरों में 48 रनों की जरूरत थी। इन बल्लेबाजों ने 19वें ओवर में 12 रन और आखिरी ओवर में 17 रन बनाए, लेकिन इतना काफी नहीं था। भारत ने ये मैच 18 रनों से जीत लिया और इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल में खाता खोले बगैर ही बाहर हो गई। युवराज को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच खत्म होने के बाद फ्लिंटॉफ और युवी ने सब कुछ भुलाकर हाथ मिलाया। उस समय उनके चेहरे पर मुस्कान बता रही थी कि प्रतिद्वंद्विता मैच के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि स्टॉट अपने एक इंटरव्यू में ओवर को याद करते हुए कहा था कि आज वो जैसे भी गेंदबाज हैं उसमें युवराज सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस तरह ये मैच कई खट्टी मीठी यादों, शानदार रिकॉर्ड्स के साथ खत्म हुआ।